तो देखिए मैं बिंदु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो अनम्यूट हो सकते हैं तो एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। आप लीव करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, नहीं तो एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जी देखिए, बिंदु जी का फोन भी आया था कि जी वो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको अनम्यूट की समस्या आ रही थी। तो वो देखते हैं अभी अगर रिजोल्व हो पाती है तो हम रमेश जी के पास चलेंगे। देखिए रमेश जी भी हमारे नए जो है कि पार्टिसिपेंट हैं, और कुछ ही दिन हुए हैं हमको, शायद 15 दिन हुए होंगे। तो कैसा वो महसूस करते हैं, कैसी इंप्रूवमेंट उनको दिखाई दे रही है, उनसे बात करते हैं। जी रमेश जी। हेलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार। सर बॉडी में ऐसे रिलैक्स महसूस हो रहा है, एनर्जेटिक रहता है, लेकिन सर कल मैंने वेट किया था। जी मेरा वेट गेन हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 किलो मेरा लगभग आधा 1 किलो बढ़ा है जी देखिए, जो डाइट प्लान आपने कौन सा डाइट प्लान चला रहे हैं, कब से जो है कि कितने दिन हो गए उसको? डाइट प्लान को बदलना भी जरूरी होता है। नहीं, डाइट प्लान सर ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मेरे को 10-12 दिन ही हुए हैं। प्रॉपरली ले रहा हूँ डाइट प्लान भी मैं। और लेकिन तो बॉडी देखिए में आप, मेरे को एनर्जेटिक लग रहा है, और कुछ ऐसा मतलब वेट का ही है बस, बाकी बॉडी वॉडी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। फील भी देखिए अच्छा हो आप रहा है। एक बार ना, आप जो मेरे पास पर्सनली मेरा नंबर ग्रुप में है, उसमें आप मेरे को पर्सनली आप भेजना पूरे दिन के आप डाइट क्या ले रहे हैं। आपका ओके। कैलोरी काउंट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कैलोरी बढ़ा देंगे तो वजन बढ़ जाएगा। कैलोरी को जो है कि मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपका डाइट प्लान किस कैलोरी का चल रहा है, एक बार आपके पास अगर है तो मेरे पास कॉपी भेजना। ओके सर, ओके। जी। तो बहुत बढ़िया, देखिए एनर्जी लेवल इनका बढ़िया हुआ है, लेकिन डाइट प्लान में देखिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से इनकी कैलोरी मैनेज नहीं हो पा रही, और वेट ये कह रहे गेन हो गया है। और कई बार देखिए ये होता भी है, कई बार इंच लॉस हो जाते हैं, बॉडी वेट लॉस नहीं करती शुरुआत में, तो ये भी एक कारण हो हाँ, सकता है। इंच लॉस तो हो रहा है सर, मुझे महसूस भी हो रहा है इंच लॉस। मैंने नोट भी किया, जो बेल्ट में लगाता था उससे जस्ट 1 पॉइंट पहले लगाने लग गया अभी तो। हाँ, ये चीजें शुरुआत में जो है कि इंच लॉस हो जाते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। फिर भी एक बार आप मेरे पास डाइट प्लान भेजिए। ओके सर, ओके। जी जी, थैंक यू। जी दिनेश जी, आपका हैंड रेज है प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई आज का जो वर्कआउट का था जबरदस्त था। और कपिल तो टांगों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन अच्छा था बिल्कुल। मतलब हर आदमी कॉपी नहीं कर पाता, मेरे से भी कॉपी नहीं होता। कि मैं थोड़ा सा यहाँ क्लब में ज्यादा होता है तो उनको कराना पड़ता है। कोशिश करता हूँ बीच बीच में करने के, लेकिन बस ऐसा ही है कि नहीं नहीं कर पाता। वो टाइम की मजबूरी लगा लो, कुछ ही लगा लो। बाकी आज हमारा एक मोहित यादव जी हैं, वो नए ज्वाइन हुए हैं, आज पहला ही दिन है। तो मैं उनको यही कहूंगा कि सभी से एक बार हमारे छोटे से ग्रुप उनका वेलकम करें। तो मैं चाहूंगा एक मोहित जी एक बार ऑन वीडियो आ जाए। जी देखिए, हमारे जितने भी नए पर्सन हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कई सारे मैं देख रहा था, एक अन्नू के नाम से था, कोई अंजू के नाम से था शायद, और नैतिक के नाम से कोई ज्वाइंट है। ये सबसे पहले सुबह ज्वाइंट होते हैं, लेकिन इनकी वीडियो ऑन नहीं हुई है अभी तक, तो मैंने देखा नहीं कौन है ये। और बहुत सारे नए पर्सन जो है कि डेली की डेली ज्वाइन होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि नए पर्सन जो ज्वाइन होते हैं कृपया जो है कि लाइव आने की कोशिश कीजिए, और अपना परिचय देंगे, अपने कोच का नाम बताएंगे, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपका कोच आपको जो है कि ध्यान भी रखेगा कि आप किस टाइप से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मोहित जी अगर लाइव आ सकते हैं तो मोहित जी से बात करना चाहेंगे, लेकिन वीडियो ऑफ है उनका। जी देखिए, बिंदु जी का फोन जो है कि अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, उनका मैसेज चैट में है सभी के लिए, सॉरी सर बट इट इज ए वेरी नाइस जर्नी विद दिस लवली कम्युनिटी। थैंक यू सो मच डियर ऑल, फीलिंग्स वेरी एनर्जेटिक एंड एबल टू डू वर्कआउट एंड माई डेली रूटीन वेरी वेल, थैंक यू।
बहुत बढ़िया मैडम। देखिए जी, आपका जो है कि डेडिकेशन है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आना लाजमी है, और रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि मैं बद्रीनाथ जगन्नाथ घूम के आई हूँ, तो देखिए और ये कह रहे थे कि पहले मैं चल नहीं पाती थी, और अब वो जो है कि वहाँ घूम के आए हैं, तो बहुत बढ़िया। देखिए आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी जो है कि वो बढ़ रही है, और आपका फिटनेस लेवल भी बढ़ेगा। ट्राइड एवरीथिंग बट अनेबल टू एक्सेस माइक्रोफोन। जी देखिए, कोई हो सकता है कोई इशू, या तो कोई सेटिंग में जो है कि माइक्रोफोन आपका म्यूट है वो परमानेंटली, तो ये कोई इशू हो सकता है। जी, और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अमित अमित भैया हैंड रेज कर रहे हैं। जी, बिंदु जी मैम एक बार ट्राई करके देखो आप। नहीं हो पा रहा जी, आपका कोई ना कोई सेटिंग जो है कि अंदर से क्लोज है, जूम में जाके उस सेटिंग चेक करानी पड़ेगी। जी अमित जी, देखिए हमारे एनर्जेटिक कोच कल जो है कि इन्होंने अपना बिफोर आफ्टर जैसे ही ग्रुप में शेयर किया, पूरा छा गए हैं। इनके जो है कि बिफोर आफ्टर बहुत दूर दूर तक पहुंचे हैं। कल मैं अपने बड़े बड़े कोच जो थे हमारे हैं, जो हमारे से भी काफी जो है कि 3-4 लाइन ऊपर हैं, वो भी जो है कि स्टेटस लगा रहे थे, तो जबरदस्त जो है कि फिटनेस है। और हमारे डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल स्टेटस लगा रखा था अजय गोयल ने, कि जी एक और जो है कि जबरदस्त रिजल्ट हमारी कम्युनिटी में आया है। तो वाकई देखिए सुमन आंटी जी का और अमित का लाजवाब रिजल्ट है, जबरदस्त। इनकी बॉडी फिटनेस जबरदस्त लगती है, बिल्कुल बच्चे की तरह होते जा रहे हैं। और जो ये इनका ड्रीम है जॉन इब्राहिम, ये जल्दी ही जो है कि अचीव कर लेंगे, मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी की जो एक शेप है वो भी बहुत ही जबरदस्त आ रही है, बहुत बढ़िया फिटनेस बॉडी फॉर्मेशन आ रही है। जी अमित जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जी सर ने जो मॉर्निंग। बात बताई कि इसमें इसमें सारा जो है क्रेडिट मेरे कोच का ही जाता है, मेरे सर का जाता है, और कपिल जी का जाता है, और आप सभी का जाता है। एक्चुअली जो भी कम्युनिटी मेंबर हैं, सबकी वजह से ही ऐसा संभव हो पाया और सबके रिजल्ट आते हैं। और देखो, मैं बहुत ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या मैं जैसा सोचता हूँ वो मैं बताता हूँ कि शक्ति विहीन जो व्यक्ति होता है, यानी जिस आदमी में ताकत नहीं है, दुर्बल जो व्यक्ति है, उसकी कभी इज्जत नहीं होती ना। उसको कोई समाज, ये जितना मतलब इतना सेल्फिश ये समाज है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो शक्ति विहीन व्यक्ति है वो सबसे मतलब उसको तुच्छ श्रेणी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बहुत मतलब उनका आप देखोगे 70-72 साल की उम्र में बड़े हुए, तेजस्वी ओजस्वी। अगर आप उम्मीद करो कि अगर वो कोई एक भाषण देने जाएं और माइक में अगर वो एक बार खांस दें, तो उनको वोट मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। मतलब लोग इतने ज्यादा हमारे सेल्फिश हैं, लोग, हमारा समाज इतना सेल्फिश है कि उसको ये लगेगा कि भाई बदलो, ये तो कमजोर है। ये मतलब अगर हम जिस दिन बुढ़ापे में या जवानी में ही अगर हम बोझ बन जाएं किसी पे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा लज्जा का कोई काम है नहीं। हम किसी पे अगर बोझ बन जाए, तो उसका फिटनेस का जो रास्ता है, ये दो ही जगह से होकर निकलता है। दो चौराहे ऐसे हैं जिनसे ये होकर निकलेगा, ये रास्ता फिटनेस का। एक है आपका एक्सरसाइज, दूसरी है आपकी डाइट। अगर आपको किसी पे बोझ नहीं बनना बुढ़ापे में, और आप चाह रहे हो कि भाई मैं अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जीऊं, तो ये दो काम आपको कर लेने हैं। आप जो खा रहे हो उसका चेक एंड बैलेंस कर लो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि भाई कोई अजीब सी बात बताइए। दूसरी चीज है कि आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कर लो। ये दो काम, दिस ये दो चौराहे अगर आप इन्होंने इन पे से आप होके गुजरोगे जरूर। आप चाहे ये सोचो कि मैं फिट इनके बिना हो जाऊं, तो भाई खरीद लेती दुनिया फिटनेस। ये खरीदी ही तो नहीं जाती। इसी की इसकी एक ही यही कमी है कि फिटनेस को खरीदा ही नहीं जा सकता। फिटनेस पहले लॉन्च हो गई थी, पैसे बाद में लॉन्च हुए थे दुनिया में। तो पैसे जो है ये बाद में आए हैं, इसलिए वो फिटनेस के दौरान ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं पैसों का। तो अगर आप फिटनेस चाह रहे हो, तो ये दो कामों पे आप आज ही फोकस कर लो। आप खा क्या रहे हो? खाने के लिए अगर आपको चेक एंड बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, तो आपका कोच बैठा है। और अगर एक्सरसाइज आपको करनी है, तो आपको ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। डिसिप्लिन तो खुद से बनाना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं इन दोनों कामों के बिना फिट हो जाऊं, तो भूल जाना बिल्कुल। तो जॉन अब्राहम वाली बॉडी तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ खाट से उठना मुश्किल हो जाएगा। अस्पताल भरे पड़े हैं। और जो नॉलेज यहाँ मिल रही है, इस कम्युनिटी में मिल रही है, जो चीज, जो मतलब जो बुनियादी चीजें होती हैं, जो फंडामेंटल थिंग्स होती हैं हमारी फिटनेस के लिए, वो कहाँ कमी रही है? हर चीज तो मिल रही है। अगर फिर भी हम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, फिर भी हम अपना इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो भाई कोई फायदा नहीं है।
और पूजा हमेशा शक्तिवान व्यक्ति की होती है। आप देख लेना, हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं भाई? शक्ति का प्रतीक है। शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? वो शक्ति का प्रतीक है कि जब विनाश कर दे। तो आप देख लो अपने उसमें जीवन में उठा के, किसी को भी जिसकी पूजा हुई है वो शक्तिमान व्यक्ति की हुई है। बुद्धिमान और शक्ति कई तरीके की होती है। फाइनेंशियल शक्ति हो सकती है, पैसे की शक्ति हो सकती है, शारीरिक शक्ति हो सकती है, और भी कोई कोई भी चीज हो सकती है, संगठन की शक्ति हो सकती है। लेकिन ये शुरुआत हमारी शारीरिक शक्ति से ही होती है। अगर दुर्बल व्यक्ति है तो वो मानसिक दुर्बलता रहेगी, और उसमें फिर वो पैसे कमाने की भी क्षमता कम हो जाएगी। तो शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, आप लगे रहो और बिल्कुल गिव अप मत करो। सपने देखो और देखो कि कैसे पूरे होते हैं। मेरे तो पूरे हो रहे हैं, और मैं तो इसको अब कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो जादू की छड़ी ऐसी मिल गई है, अब मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। जबरदस्त है। अमित भाई ने कल अपना जो बिफोर आफ्टर सेंड किया, और इतना जबरदस्त उनका रिजल्ट आ रहा है। और देखो उनको टाइम भी कम हुआ है। वो जो प्रिया भी कह रही थी ना कि जल्दी ही आएगा, इस समय भी नहीं लगेगा आपको। तो ये सिर्फ आपका ये जो हमारी जो जितनी छोटी सी बगिया है इसका ही कमाल है कि लोग। मैं भी पहले नहीं जुड़ा था इससे, तो मैं 2016 से अकेला ही लगा हुआ था। तो अकेले में रिजल्ट किसी का नहीं आता। हालांकि वर्कआउट तो मैं बहुत ज्यादा करता था, लेकिन उससे वर्कआउट से थोड़ी वो आता। उसका तो रोल ही 20% अब जुड़े जब पता चला है कि हम। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो अरे मैं तो कर लूंगा, मैं तो भाग के दौड़ के कम कर लूंगा। लोग बहुत है ऐसे, लेकिन उनको पता ही नहीं है। और उनको कोई अगर बताना चाहे तो वो समझना भी नहीं चाहते। लेकिन उनका काम है, हमने क्या करना है। हमने अपना काम करना, उन्होंने अपना काम करना। फिटनेस बिल्कुल कोई खरीद नहीं सकता इसको पैसे से। और इसके लिए आपको डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से रजाई को फेंकना ही पड़ेगा। अगर 2 दिन 4 दिन आप नहीं करोगे तो 2 दिन, जैसे प्रिया थी वो 3 दिन से तबीयत खराब थी उनकी, तो वो नहीं कर पा रही थी। आज वो उन्होंने 5-4 मिनट एक्सरसाइज की है कि मैं तो यही तो कह रहा था। मैं अभी इसको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा लगातार। कभी नो सोचो कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में डंड मार लिए और उसमें हो जाएगा। नहीं होगा भाई। लगातार 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। मैं नहीं कर पाता भाई, मैं बीच में जब जैसे भूल जाता हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल के सुबह या शाम को कर लेता हूँ। करता जरूर हूँ 1 घंटा। मैंने सीख लिया है। आपको भी करना ही पड़ेगा। कभी नहीं सोचा कि हम 2-4 दिन में पहलवान बन जाएंगे फिर हम छोड़ देंगे। नहीं भाई, 1 घंटा तो आपने देना ही पड़ेगा। कभी दो, टाइम की बात है, ठीक है। टाइम किसी के पास नहीं, मेरी भी अभी ड्यूटी है। मैं ड्यूटी पे करूंगा, रात को गश्त भी करूंगा। आज 11 से 4 है, सुबह आपको देखना वर्कआउट पे मिलूंगा। तो ये बहाने बनाना छोड़ दो भाई, बहानों से काम ना चलेगा। ये तो अगर अगर प्रॉपर। अच्छा, दूसरा एक्टरों की बात चल रहे थे, कोई जॉन इब्राहिम बन रहा है, कोई अक्षय कुमार बन रहा है। तो हमारा भी अनिल कपूर में नंबर आ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। और हमारे कई पर्सन हैं जो अनुपम खेर भी हैं, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ेंगे तो सबका नंबर आएगा। तो बिल्कुल मजा आ गया, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था। और नए पर्सन हमारे ज्वाइन होते हैं। देखो ये एजुकेशन का बहुत मोटा रोल है कि लोग लीव कर जाते हैं वर्कआउट किया, उनकी अभी समय लगेगा, उनको टाइम लगेगा। तो धीरे 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 जब उनको समझ में आएगा। अब मेरे को दो लेडीज हैं यहाँ, वो आती है, वो कह रही जी मैंने ये सुना है कि दोबारा बढ़ जाता है। मैं हंसने लगा, जो ये बात कहता है तो मेरे को हंसी आ जाती है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर अगला ने सोचा यार ये हंस क्यों रहा है, कोई कोई बात। बोले जी रीजन बताओ। मैं रीजन तो यही है कि आपको एजुकेशन समझना पड़ेगा। और समझोगे जब भी बात बनेगी, इतने समझोगे नहीं तो खाने पीने के बारे में नॉलेज नहीं लोगे तो इतने दोबारा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। ये हम दावा नहीं करते कि नहीं बढ़ेगा, छोड़ दोगे तो बढ़ जाएगा। अब ये हमारा जो ये न्यूट्रिशन क्लब है, इसको मैं रोजाना सफाई करता हूँ सुबह के। 2 दिन 4 दिन मत करो ना, इसमें कचरा जम जाएगा। तो वैसे हमारा शरीर भी तो है, उस शरीर को रोजाना ही साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी ही पड़ेगी। कहते नहीं सोचा कि मैं 2 दिन क्लब साफ कर लिया, अब क्या जरूरत है 1 महीने तक सफाई मत करो। तो बिल्कुल गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम। गाड़ी गंदी हो जाएगी, गाड़ी को रोजाना क्यों धोते हैं, मत धो ना उसको। एक बार खरीद ली उसको चलाते रहो, क्यों सर्विस करा रहे हो उसकी। गाड़ी की सर्विस करा रहे हो, गाड़ी क्यों, वो पैसों से मिली है। शरीर तो फ्री में मिल रहा है भाई, शरीर का बाद में सोचते हैं। अरे शरीर ही बचाएगा आपको, लास्ट में इस शरीर में ही बुढ़ापा काटना पड़ेगा। पैसे वैसे सारे धरे के धरे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस
कुछ नहीं है। शरीर है तो सब कुछ है, सबसे पहले स्वास्थ्य है जी। मैंने तो ये समझ लिया है। और जितने भी हमारे इसमें अभी 28% ज्वाइन है, ये सभी समझ चुके हैं। और अब हमारे समझने से काम नहीं चलेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा हमने। तो कोशिश करो। मैं तो कहूँ अगर एक एक पर्सन को भी रोजाना हम समझाएंगे तो हो सकता है कि किसी की हम लाइफ चेंज कर दें। तो नहीं पता लोगों को, मैं इतने गाइड करता हूँ, पता ही नहीं है लोगों को कैसे काम होता है। और मेरे को छुट्टियों का खेल है, वजन बढ़ाना घटाना, बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि वो हम, मैं पहले ही बोल देता हूँ अगले को, भाई करना है तो बहानाबाजी छोड़ दे। ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, भाई ये ड्यूटी है फलान है। मेरे महकमे में बहुत मिलते हैं यार, पुलिस की नौकरी में तो नहीं होगा। मैं बोला तुम्हारा, तुम्हारे से होगा भी नहीं। मैं बोला वो 24 घंटे मेरे को मिलते हैं, वो तुम्हारे को मिलते हैं। करना पड़ेगा भाई, ऐसे बहानों से काम नहीं चलता। हाँ 21 दिन आपको आदतें बदलने में टाइम लगता है, 21 दिन बाद में आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। मैं तो हो गया हूँ भाई, तुम हो मत हो। देख रहे हैं लोग, भाई अमित जैसा बनना है, अमित जैसे बनना है तो अमित जैसे काम करो ना। अमित जो काम कर रहा है उसको फॉलो करो, अपना बन जाओगे भाई। रजाई में तो नहीं पड़ा बन पाओगे। अब ज्योति अपना रजाई में मुंह काट रही थी, तो उससे थोड़ी हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल धोता हूँ उनको रोजाना। भाई मत करो, हमारा क्या है, हमने तो आपको फिटनेस दे दी है, अब उसको मेंटेन करना आपका काम है। ये हम सारी उम्र का वो थोड़ी है, ठेकेदारी थोड़ी किसी की। भाई मैं तो बिल्कुल कड़वे शब्द मेरे को मजबूरी में बोलने पड़ते हैं, भाई करना पड़ेगा। भाई ये फिर तुम भी उसी हिसाब में, मेरा मेरा नाम नाम बदनाम थोड़ी करना है कि हमने भी लिया था, मेरा फिर बढ़ गया। भाई मैं तो अगले से कहता हूँ, भाई मेरे नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है, मैंने जरूरत नहीं किसी चीज की। मेरे को तो अपना नाम कमाना है। वो मेरा नाम अजय पाल सर जानते हैं कि कहाँ कहाँ चलता है। वो नाम इसीलिए चलता है कि मैं अगले को क्लियर कह देता हूँ, करना तो ठीक, मोस्ट वेलकम, ना तो भीड़ कम भाई। सीधी बात है। मेरे जो परिवार के बहुत लोग हैं, रोजाना देख रहे हैं, नहीं कर रहे मत करो भी, मेरा क्या लेंगे, तुम्हारा नुकसान है, मेरे को देख रहे हैं। छोड़ने से बढ़ जाता है। भाई मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, देख लेना मेरा कितना गुड है। तो समय लगता है भाई, कोई बात ना, मैं ज्यादा थोड़ा सा आधा खिंचाई कर दी। तो ये भी जरूरी है लोगों को मोटिवेट करना। हर तरह का लोग पब्लिक है, किसी के दिमाग में कुछ है, किसी को कोई सी बात ऐसी पिंच हो जाती है, करना है भाई जरूरी है। बिल्कुल मेरी तो भाई है, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। बिना बिना गोल आपका होगा ही नहीं। गोल तो बनाओ, हो जाएगा, सारे काम होंगे। असंभव कुछ नहीं है। लास्ट में ये कहूंगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा भाई। लगे रहो और कमाल होगा। होगा नहीं, कमाल ही होगा। जैसे अमित भाई साहब ने कर दिया, सुमन आंटी ने कर दिया, सभी ने किया भाई। सबका होगा, क्यों नहीं होगा, आपका भी होगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही बढ़िया चीजें बातें बताई हैं दिनेश जी ने। जबरदस्त जो है कि एक्सपीरियंस है। देखिए एक्सपीरियंस बातों से छलकता है कि वाकई जो है कि जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है वो है। और बहुत बढ़िया ढंग से बताया इन्होंने, बिल्कुल। अब हम अपने जो है कि कल के वर्कआउट कोच निशा जी के पास चलेंगे। कल देखिए बहुत ही हम जल्दबाजी में थे, बात नहीं कर पाए। तो कल उन्होंने एक्सरसाइज कराई थी, कैसा महसूस करते हैं वो, और जो है कि कल उनको कैसा लगा वर्कआउट करा के, पहली बार उन्होंने वर्कआउट कराया था। जी निशा जी। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम निशा चौहान है। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं हरियाणा पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरे कोच अजय सर हैं और कल अजय सर को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी क्योंकि आज से 2 महीने पहले सर चाहते थे कि मैं मतलब कोच बनूं महिलाओं के ऊपर, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, बच्चे साथ थे, छोटे थे। मैंने री स्टार्ट किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और कल की एक्सरसाइज सर ऐसे था कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हो जाएगी, मतलब रात को भी नींद नहीं आई, टेंशन ये थी कहीं गलत ना हो जाए, जो भी हो। फिर सोचते हैं फैमिली मेंबर ही है, गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करके दिखाएंगे। तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सभी ने पसंद किया, सबको अच्छा लगा। थैंक यू, सभी ने साथ दिया, कमेंट भी अच्छे अच्छे थे। जी बहुत बढ़िया। देखिए निशा ने शायद पहली बार जब स्टार्ट किया था तब मैंने इनको बताया था कोच बनने के बारे में, लेकिन ये उस टाइम जो है कि नहीं कर पाए, ना तो इन्होंने ठीक ढंग से फॉलो किया था और रिजल्ट भी इनका नहीं आया।
अब लेकिन दूसरी बार इनको देखिए, मैं बताता हूँ, किसी के लिए कोई भी प्रेरणा हो सकता है। अब इनको अंजू से प्रेरणा मिली कि अंजू मैडम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और इन्होंने मेरे को बताया कि मुझे अब करना है तो ठीक से दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और इन्होंने जो है कि दोबारा से उसको स्टार्ट किया, और अब इनके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। कल इनका वर्कआउट बहुत बढ़िया था। देखिए इन्होंने खुद जो है कि, मैंने सैटरडे को ये कहा था कि शायद कल ड्यूटी की वजह से हमारा ये सेशन नहीं कर पाएंगे, तो इनका मैसेज आया था कि जी मैं छुट्टी ले रखी है मैंने, तो मैं करा सकती हूँ वर्कआउट सुबह। तो हमने कल फिर वर्कआउट ही रखा था, और बहुत बढ़िया वर्कआउट इनका था। जबरदस्त एक्सरसाइज कराई थी, बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में। तो हमारे नए कोच जो है कि वर्कआउट कोच बिल्कुल रेडी होके हमारे सामने आ चुके हैं, और अब हम इनको सप्ताह 10 दिन में बिल्कुल मौका देंगे एक्सरसाइज का। और देखिए स्पॉटलाइट पे जब आप आते हैं तो उसका रिजल्ट भी जो है कि डबल आता है, क्योंकि एक जिम्मेवारी जो होती है ना, वो जिम्मेवारी आपको निखारती है। तो किसी भी काम की अगर आप जिम्मेवारी लेंगे तो आप उसमें जो है कि धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ जाते हैं। और जी। परिपक्व जब किसी चीज में हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया जो है कि हम खुद से भी इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं फिर नई नई चीजों को। तो बहुत बढ़िया आपका डेडिकेशन है, बहुत बढ़िया आपने कल एक्सरसाइज कराई थी। थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम जो है कि अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दुबे जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपको सर, हमारे कोच दिनेश सर को, अंजू सर को, सर सबको 7-7 बार प्रणाम करता हूँ। सर मुझे बोलना इसलिए पड़ा अजयपाल सर कि सर परसों नरसों हमारे दिनेश सर बड़े भावुक हो गए थे बोलते बोलते, जो है मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। सर मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे तो भगवान है वो सर। आज के 1 साल पहले सर मेरा छोटा भाई गणेश जी का ब्रेन हेमरेज होकर के स्वर्गवास हो गया था सर, जिसमें मेरा धन और धर्म दोनों ही चला गया था सर। लगभग 32 लाख रुपया हमने खर्च किया, लेकिन भाई को अपने नहीं बचा पाया बिल्कुल भी। और सर इसके बाद मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ गया कि आप अपने आप को स्वस्थ करो। सर मैं तलाश रहा था, कई मेरे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे सलाह कर रहा था कि मैं कैसे ठीक हूँ। सर मेरे ऑफिस के बराबर में सीआईए है चौकी, जो वहां पे छंगाराम साहब थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा दुबे जी मैं आपको ठीक कराता हूँ। उन्होंने दिनेश सर को फोन किया, और फोन करने के बाद सर वो भी भूल गए और मैं भी भूल गया। लेकिन सर मेरे भगवान दिनेश सर नहीं भूले, वो तीसरे दिन स्वयं आ गए गाड़ी में। सर मैं स्थिति बताऊंगा कि मैं वास्तव में आर्थिक स्थिति से बहुत टूटा हुआ था बिल्कुल भी, जो है। और सर जब वो आए तो सर मेरी किट पूरी वो डाल के लाए थे, मुझे चेक किए, मुझे बताए, मुझे विश्वास दिलाए कि मैं आपको बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगा। सर मैं उनकी बातों को मानते हुए शुरू कर दिया। सर मेरी जेब में उस टाइम पैसे भी नहीं थे, मैं सच्चाई बताऊं आपको। मैं विद इन 1 हफ्ते 10 दिन में उनके पैसे भेज दिए। सर आज भी उन्होंने कहा था कि मैं लुटा रहा हूं। सर मेरी इतनी मदद करते, मेरे एक फोन पे सर मेरे घर न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। सर मैं उनके पैसे हफ्ता 10 दिन में भेज देता हूँ। लेकिन सर मेरे लिए भगवान है, उनकी भावुकता से सर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अब सर उनका जो नाराजगी है बिल्कुल बहुत अच्छी है। सर करीला बड़ा कड़ुआ होता है, और खाने के बाद सर बड़ी मिठास होती है, उसमें 36 गुण को मारता है बिल्कुल भी, जो है। तो सर बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक आदमी अपने माइंड को सेट नहीं करेगा, मुझे एक काम को करना है। सर आपने देखा होगा, कल मेरी वीडियो लास्ट में चालू हुई थी जब क्लास चल रहा था, लेकिन सर मैं किसी कारण से देर रात तक सोया था। लेकिन उठने के बाद सर मैं 1 घंटा वर्कआउट पूरा किया हूँ। ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। सर एक दिन भी ऐसा नहीं है मैं यहाँ हूँ, या जैसे अजय पाल सर गांव चले जाते हैं वहां भी नहीं छोड़ते, सर मैं गांव चला जाऊं, सर मैं अपने काम को नियमित करता हूँ। सर बड़ा मजा आ रहा जीने का, आपका, अजय पार्सल का, अंजू मैम का, सबको मैं 7-7 बार प्रणाम करता हूँ, और जीवन भर करता रहूंगा सर। मैं तो रुद्राक्ष की माला बना करके गले में डाल रखा हूँ आप लोगों को, आपके महकमे में और बाहर जहां कोई मिलता है मैं कहता हूँ मेरे भगवान है।
आप लोग भी मिलो, मैं आपको स्वच्छ कराता हूँ, साहब को यहीं बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया दुबे जी। देखिए दुबे जी की भावनाएं हैं और इनके कोच के प्रति इनकी रेस्पेक्ट है। बहुत बढ़िया बातें बताई। देखिए दिनेश ने बताया था कि वो तन मन धन से सेवा करते हैं, ये सच्चाई है ये बिल्कुल। वो जो है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी बिल्कुल दिल से हेल्प करते हैं। और मैंने कई बार देखा है उन्होंने न्यूट्रिशन की कई बार हेल्प की है, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। और बहुत बढ़िया देखिए दुबे जी का रिजल्ट आया है। इनका जो डेडिकेशन है, इनकी जो कोर्ट के प्रति एक जो है कि रिस्पेक्ट है, वो लाजमी जो है कि लाजवाब है। बहुत ही जबरदस्त जो है कि ये हमेशा अपने कोच को अपना भगवान मानते हैं और बहुत बढ़िया जो है कि रेस्पेक्ट करते हैं। और बिल्कुल स्टेज के ऊपर खड़े होके कहते हैं ये बातें। और बहुत बढ़िया इनका एनर्जी लेवल है। और ये जब इनकी देखिए इनकी भी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। इनकी कभी फुर्सत से हम जो है कि कभी मौका देंगे कि ये पूरी स्टोरी बताएंगे तो इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या जो है कि इनकी बॉडी में समस्याएं थी और कैसे कैसे इन्होंने उनको रिजोल्व किया है, कितनी फिटनेस को जो है कि कैसे हासिल किया है। तो दुबे जी हम एक दिन आपका टाइम लेना चाहेंगे फुर्सत से, बिल्कुल जब आपके पास टाइम हो तो आप जी बिल्कुल जो है कि सबको अपनी स्टोरी बताएंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए एक प्रेरणा मिलेगी सभी को कि इस एज में आके और इन्होंने इतना बढ़िया जो है कि रिजल्ट लिया है। 30+ इन्होंने 30 किलो से भी ज्यादा डर्टी फैट लूज किया अपनी बॉडी से। और बहुत ही जबरदस्त जो है कि एनर्जी लेवल अब इनका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत बढ़िया हमारा सेशन रहा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी हैं, समझी हैं। बहुत बढ़िया वर्कआउट था, बहुत बढ़िया हमारा एजुकेशन टॉपिक था। और जो एक्सपीरियंस हमने लास्ट में एक दूसरे से शेयर किए हैं, इससे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक नया जो है कि हमारी जो है कि दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है, हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं भी करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है कि रिजल्ट शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से हमें जो प्रेरणा मिलती है, उत्साहित हम होते हैं और बहुत बढ़िया जो है कि हम अपने जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।